हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स और साथ में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने ये कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे तो डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे विजिट कीजिए, उसके बाद प्लेलिस्ट क्लिक कीजिएगा। वहां पे आपको डिटर्मिनेंट जो चैप्टर है 4 हमारा क्लास 12th के लिए, तो इसकी एक अलग से सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप बच्चे उस पर क्लिक करके सारे के सारे लेक्चर्स सीक्वेंस वाइज देख सकते हो। जितने से लेक्चर देख लिए होंगे आप उनके आगे लेक्चर्स वहां से देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सरसाइज 4.5 पढ़ेंगे तो उसका जो क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्सेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है और जो सेकंड क्वेश्चन है इनमें हमने एडजॉइंट निकालना है मैट्रिक्सेस का। तो डिस्टेंट ये हमें मैट्रिक्स दी है फर्स्ट क्वेश्चन में 1, 2, 3 और 4, तो इसका हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप बच्चों को पता है एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करना पड़ते हैं। और डियर जो कोफैक्टर होते हैं तो कोफैक्टर को हम ए से डिनोट करते हैं, ए आई जे, और उसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर आई प्लस जे, और साथ में क्या होता है एम आई जे। मतलब ये फॉर्मूला होता है, और एम आई जे हमारे पास होता है माइनर, और ए आई जे हमारे पास होता है कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर किस एलिमेंट का होगा, ए आई जे एलिमेंट का। मतलब जो ए आई जे एलिमेंट होगा उसका ये जो कोफैक्टर होगा उसका फॉर्मूला होगा -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे। तो ये फार्मूला लगा के हम सारे के सारे एडजॉइंट क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे। फिर उसके बाद हम एडजॉइंट अपनी जो मैट्रिक्स एडजॉइंट होती है वो हम लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पे देखिएगा जो सबसे पहले हमें माइनर चाहिए होगा, और माइनर के बाद ही हम कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो आप बच्चों को पता है जब 2x2 की मैट्रिक्स होती है तो इसका जो माइनर होता है वो ये वाला होता है, इसका माइनर ये वाला होता है, और इसका माइनर ये होता है, और इसका माइनर ये वाला एलिमेंट होता है। तो इस तरह से जो माइनर होगा इस एलिमेंट का, तो सबसे पहले आप बच्चों को जो 2x2 मैट्रिक्स होती है तो इसको आप जनरल में कैसे लिखते हैं, ये होता है A11, ये होता है A12, ये होता है A21 और ये होता है A22। तो जो A11 है तो उसका माइनर कौन सा है, A12 है। तो वही लिखा है जो माइनर 11 एलिमेंट का होगा, A11 का होगा, तो वो हमारे पास इसका माइनर आ जाएगा 4। फिर M12 वो कौन सा एलिमेंट है, ये इसका माइनर आ जाएगा 3, तो वही हमने लिखा है। फिर M21 ये वाला एलिमेंट होता है और इसका माइनर आ जाएगा 2, तो वही हमने लिखा हुआ है। फिर हम इस एलिमेंट का देखते हैं, ये है M22, इसका माइनर हमारे पास आ जाएगा 1, तो वही हमने लिखा है M22 हमारा आ जाएगा 1। तो ये हमने चारों के चारों माइनर निकाल दिए। अब हम क्या करते हैं, जब माइनर आ गए हैं तो हमें पता होता है अब हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, ए आई जे। मतलब अब हम A11 फाइंड करेंगे, A12 करेंगे, A21 और A24 करेंगे। तो डेसन जो A11 फाइंड करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आई भी 1 होगा और जे भी 1 होगा क्योंकि 11 आ गया। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू M11, तो वही लिखेंगे -1 की पावर 1 प्लस 1 और साथ में M11। तो जैसे जो 1 था हमारे पास, -1 की पावर ये क्या हो जाएगी इवन, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1 आ जाता है, और M11 हमारे पास 4 था तो 1 इंटू 4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब डेसन इसके बाद हम क्या करते हैं, A12 है तो A12 जो हमारा होगा -1 की पावर आई प्लस जे, मतलब 1 प्लस 2 आ जाएगा। तो 1 प्लस 2 होता है 8, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी -1। उसके बाद डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये M12 है। जो M12 है हमारे पास, तो डिस्टेंस यहाँ पे M12 क्या है, 3 है। तो जो M12 3 है तो हम यहाँ पे 3 वैल्यू पुट कर देंगे, तो -1 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास -3 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट A21 की बात करते हैं, तो A21 के लिए हमें -1 की पावर 2 प्लस 1 लिखना पड़ेगा क्योंकि I 2 है और J अब 1 है, तो 2 प्लस 1 और साथ में आ जाएगा M21। तो जो M21 है उसकी वैल्यू 2 है तो वही हमने लिखी है। और जो -1 की पावर 2 प्लस 1 मतलब ऑड नंबर, तो -1 की पावर जब ऑड करते हैं तो वो -1 आता है, तो -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, A22 की बात करते हैं, तो A22 आ जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 2। तो जैसे -1 की पावर 2 प्लस 2 क्या होता है 4, तो -1 की पावर इवन। तो जब -1 की पावर इवन की बात करते हैं तो वो हमारे पास प्लस में 1 आता है, और ये हमारे पास आ जाएगा 1। साथ में M22 क्या था 1 था, तो वही हमने लिखा हुआ है M22 यहाँ पे 1, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं आप बच्चों को एक बात बता दूं, अगर आप बच्चों के पास जब ये हमारे पास ये होते हैं एलिमेंट्स, तो जब हमने इनका क्या लिखना होता है एडजॉइंट, तो यहाँ पे अगर आप -1 की पावर में आप ना लिखना चाहो, अगर आप डायरेक्टली साइन लगाना चाहो, तो आप बच्चों को पता है ये इस एलिमेंट के साथ प्लस का साइन होता है पहले एलिमेंट के साथ, उसके बाद साइन अल्टरनेट होते जाते हैं। तो इसके अल्टरनेट ये वाला एलिमेंट है तो ये कौन सा जाएगा नेगेटिव, और इसके अल्टरनेट ये वाला एलिमेंट भी है तो ये आ जाएगा नेगेटिव, और ये हमारे पास अगर नेगेटिव है तो इसके अल्टरनेट ये कौन सा रहेगा
पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा। तो जैसे जो A11 होगा तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके साथ जो वैल्यू लिखी है हमने वो +1 ही लिखी है। जब 8 की बात करते हैं, मतलब ये वाला फैक्टर ऑफ 8 फाइंड करना होगा तो -1 लिखा हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद जब 21 वाले केस में देखते हैं तो यहाँ पे भी हमारा -1 आता है। उसके बाद जो 822 है उस केस में हमारे पास प्लस में ही लिखा है। तो देखिए आप डायरेक्टली भी ये साइन लगा सकते हैं, जैसे आप बच्चों को मैंने डिटर्मिनेंट फाइंड करने में सिखाए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये कोफैक्टर्स सारे आगे। अब जो एडजॉइंट होती है डियर स्टूडेंट्स, तो एडजॉइंट क्या होता है? तो एडजॉइंट होता है किसका ट्रांसपोज। A11 हो, जब A12 हो, A21 हो और A22 हो तो इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज आता है, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज होती है और सेकंड रो हमारी सेकंड कॉलम में चेंज होती है। तो फर्स्ट रो हमारे पास थी फर्स्ट रो क्या है? A11 A12, तो A11 A12 कॉलम में आ जाएगा, A21 A22 अब सेकंड कॉलम में आ जाएगा। तो A11 हमारे पास 4 था, तो 12 हमारे पास -3 था, तो 4 और यहाँ पे -3 लिख दिया। A21 हमारे पास -2 था और A22 हमारे पास 1 था, तो वही लिखा है -2 और यहाँ पे 1। तो इसलिए जो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स वो हमारे पास हो गया 4 -3 -2 और 1। तो देखिए आप बच्चों ने ध्यान रखना है, ऐसा नहीं लिख लेना है कि A11 यहाँ लिख लीजिएगा और A12 यहाँ लिख लीजिएगा। जो एडजॉइंट का केस होता है उसमें ये वाले इस तरह से एलिमेंट आते हैं, A11 A12 A13। तो देखिए इस तरह से आप बच्चों ने याद रखना है। तो इस तरह से हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन का एडजॉइंट फाइंड कर लिया है। अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखेंगे और उसका एडजॉइंट भी फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है? फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। जो हमें ये मैट्रिक्स दी हुई है, सेकंड क्वेश्चन था ये। तो इसमें भी हमने क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया था उसमें 2x2 की मैट्रिक्स दी थी, यहाँ पे हमें 3x3 की मैट्रिक्स दी है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप बच्चों को जो जनरल 3x3 की मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, A21 A22 और A23, फिर A31 A32 और A33, इस तरह से होते हैं। मतलब ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो इस तरह से एलिमेंट्स आते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट, ये जब आप बच्चों को पता होगी जनरल मैट्रिक्स, तो वहां से हम अब एडजॉइंट निकालना बच्चों को सिखाएंगे। तो ये आप बच्चों को मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में सिखाया भी है, तो इस क्वेश्चन में भी हम ये एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है कि एडजॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? कि एडजॉइंट का फॉर्मूला होता है aij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू m ऑफ ij, मतलब माइनर और साथ में ये फार्मूला लगा देते हैं। तो देखिए अगर आप ये चीज खत्म करना चाहो तो आप डायरेक्टली जब भी इसका मतलब इन एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करना होगा तो आपको यहाँ पे इस एलिमेंट के पीछे प्लस लगाना पड़ेगा, इसमें माइनस लगाना पड़ेगा, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस और इसमें प्लस। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, और अगर आप ये लिखना चाहते हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो डिस्टेंस में आप बच्चों को यहाँ पे हमने बताया है कि जब हमने A11 फाइंड करना होगा, मतलब A11, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? -1 की पावर 1 + 1, तो 1 + 1 होता है 2, तो -1 की पावर इवन, तो वो हमारे पास प्लस में आता है, +1 आता है। तो जैसे प्लस लिखो या +1 लिखो तो एक ही बात है। उसके बाद M11, इसका माइनर, तो ये वाली रो छोड़ देते हैं, ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं, तो ये 4 एलिमेंट बचते हैं। तो ये 4 एलिमेंट यहाँ पे कौन से हैं? 3, 5, 0 और 1। तो जैसे इस तरह से हमने ये जो मैट्रिक्स लिखी है और उसके बाद हमने A11 फाइंड किया, तो -1 की पावर 1 + 1 ये आ गया, और साथ में 3, 5, 0 और 1 ये वाला एलिमेंट आ गए। तो जब इसको सॉल्व किया तो हमें मिल गया 3। अब डिस्टेंस जब A12 की बात करते हैं तो ये हमारे पास, आप बच्चों को पता है ये -1 आएगा या लास्ट में, या बच्चों को मैंने डायरेक्टली बताया भी हुआ है, या फिर आप -1 की पावर 1 + 2 भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स यहाँ पे यही -1 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो +1 आना था वो यहाँ पे +1 लिखा हुआ है। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखिएगा, उसके बाद हमें लिखना होता है माइनर ऑफ 12th एलिमेंट का। तो जैसे जो A12 एलिमेंट है ये वाला, तो इसका माइनर कौन सा होगा? इस रो को, इस कॉलम को छोड़ देंगे तो 2, 5, -2 और 1 बचेगा। 2, 5, -2 और 1, तो ये वाला हमारा कोफैक्टर बच जाएगा इस एलिमेंट का, माइनर आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो -12 आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स माइनर तो आप बच्चों को अब ये डिटर्मिनेंट जो आता है तो सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 2, तो बीच में माइनस का साइन होता है, और साथ में 2 × 5 करेंगे तो -10 आ जाएगा, क्योंकि माइनस भी साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा -10। तो 2 - से प्लस 2 + 10 हो जाएगा। तो 12 × -1 करेंगे तो -12 आ जाएगा। इस तरह से A12 फाइंड कर देंगे। उसके बाद आप A13 भी फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पे -1 की पावर 1 + 3 लिखा हुआ है, और साथ में जो A13 वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, तो इसका भी आप कर सकते हो माइनर फाइंड। तो ये रो है, ये कॉलम में छोड़ देंगे तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 2, 3, -2 और 0। तो वही लिखा हमने
3 माइनस 2 और 0, तो इसको सॉल्व किया तो हमें 6 मिला। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स आप 822 का केस लोगे तो 822 का जब आप लिखोगे यहाँ पे तो हमने सिर्फ माइनस लिखना है और -1 की पावर i प्लस j मतलब 2 + 1 लिखना है, तो वैसे ही हमने लिखा है। और जो 821 का माइनस होगा तो ये तो आप बच्चों को अब मैंने बड़ी बात सिखा दिया डिटर्मिनेंट के केस में, तो को कैसे लेते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट जब हम ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं तो ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 2 0 और 1 आ जाएगा। तो डियर वही हमने लिखा होगा -1 2 0 और 1, तो इसको सॉल्व किया तो हमें 1 मिला। अब डियर सिमिलरली आप 822 भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये हमारे पास 5 आएगा, आप यहाँ पे देख लीजिएगा और आप अपना खुद भी फाइंड करो तो ये आपका सही आना चाहिए ऐसा ही। उसके बाद 823 फाइंड करोगे जब तो वो हमें 2 मिलेगा। उसके बाद ये स्टूडेंट जो हमारे पास 831 होगा वो हमारे पास -11 आएगा, 832 हमारे पास -1 आएगा। तो ये मैंने लिखा हुआ है, आप इसको वीडियो पॉज करके उतार के देख भी सकते हो कि ये सही है या गलत है। उसके बाद 833 और यहाँ पे आ जाएगा ये 5 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो देखिए इस तरह से जो सारे के सारे 9 एलिमेंट्स होंगे जो उन सारों के हमने कोफैक्टर फाइंड कर देने हैं। जैसे जब हमने ये कोफैक्टर फाइंड कर दिए तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में देखते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है डियर जी, मैंने आप बच्चों को बताया था कि अब हम एलिमेंट इस तरह से को लिखते हैं, नीचे को A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। तो ये आप बच्चों ने ध्यान रखना है कि मतलब जो रो होती थी उसको हमने कॉलम में चेंज करके कर लिया होता है, क्योंकि ये क्या होता है ट्रांसपोज होता है ना, उस जो रो वाली मैट्रिक्स होती है जिसमें मतलब इस तरह से A11 A12 या A13 होता, तो इस रो को हमने कॉलम में लिखा होता है, मतलब जो वाली जिसमें रो में लिखे होते थे ये वाले एलिमेंट को हमने कॉलम में लिया होता है। अब तो ये कॉलम में लिखे हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा A11 A12 और A13 की वैल्यू वो थी 3 -12 और 6, फिर हमारे पास 1 था 5 था फिर 2 था, उसके बाद -11 था -1 था और 5 था। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली है 9 वैल्यूज। तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप बच्चों को मैंने ये एडजॉइंट निकालना सिखा दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स अभी भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो को दोबारा से थोड़ा सा पीछे करके देखिएगा। तो अगर आपको एक भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना आ जाएगा तो समझ लो कि आपको बाकी वाले एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालना भी अच्छे से समझ आ जाएंगे और फिर आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, वेरीफाई A adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into I। तो देखो ये मैंने आप बच्चों को प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया भी था कि A into adjoint of A is equal to adjoint of A is into A is equal to determinant of A into I के बराबर होता है। तो ये चीज हमने इस मैट्रिक्स के लिए भी वेरीफाई करनी है। ये मैट्रिक्स हमें 2 + 2 की दी हुई है, 2 3 -4 और -6। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा है A और इसके साथ हम इसका एडजॉइंट ऑफ A भी फाइंड करेंगे क्योंकि एडजॉइंट ऑफ A भी चाहिए और साथ में हम डिटर्मिनेंट भी फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट हमें 2 चीजें चाहिए। तो हमें जैसे सबसे पहले एडजॉइंट की बात करते हैं। तो एडजॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जैसे एडजॉइंट आप बच्चों को मालूम है, अगर मैं इसका डायरेक्टली एडजॉइंट लिखना चाहूँ तो लिख सकते हो आप बच्चे। तो जैसे ये हमारे पास होता है, ये वाली जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं 2, ये दोनों क्या हो जाते हैं इंटरचेंज, मतलब 2 की जगह पे -6 आ जाएगा और -6 की जगह पे 2 आ जाएगा। और ये जो 2 एलिमेंट्स होते हैं इनके साइन क्या हो जाते हैं चेंज। तो ये हमारे पास हो जाएगा -3 और ये हमारे पास हो जाएगा +4। डिस्टेंस क्योंकि ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था पहले से ये माइनस का हो गया। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। तो आप बच्चे यहाँ पे देख भी सकते हैं, यही हमने एडजॉइंट लिखा होगा -6 -3 4 और 2। तो जैसे यही एडजॉइंट है। और आप बच्चे अगर फॉर्मूले से जाओ, जैसे मैंने आप बच्चों को फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो हमारे पास A11 निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो जैसे जो आप A11 की बात करोगे तो -1 की पावर 11 मतलब 1 + 1 आएगा और साथ में -6 आएगा, क्योंकि सॉरी A11 की बात करते हो हम, ये हमारे पास है ना 2 वाला एलिमेंट, A11 ये वाला एलिमेंट होता है। तो इसका माइनस जब फाइंड करते हैं तो ये वाला आता है, तो -6 आएगा इसका माइनस। और इसके साथ जब को फैक्टर के लिए लगाया मतलब इसमें प्लस साइन रहेगा, तो प्लस × -6 करेंगे तो -6 ही रहेगा। सिमिलरली 812 की बात करते हैं तो ये भी आप फाइंड कर सकते हो, ये वाला एलिमेंट है 812, तो इसका माइनस आ जाएगा ये वाला -4। तो -4 हमने माइनस लिखा है और साथ में फॉर्मूले का होता है -1 की पावर I + j मतलब 1 + 2। तो -1 की पावर 3 आ जाएगा, तो वो ऑड होता है, तो वो आ जाएगा -1 × -4, तो वो हमारे पास आ जाएगा +4। सिमिलरली 821 भी आप फाइंड कर सकते हैं, ये वाला एलिमेंट, तो इसका माइनस ये आ जाएगा और साथ में -1 की पावर 2 + 1 भी रहेगी। तो ये माइनस है 3, तो ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -3 आएगा। सिमिलरली 812 भी फाइंड कर सकते हो, वो आपके पास 2 आएगा। तो इस तरह से जो एडजॉइंट होता है, अब हम कैसे लिखते हैं A11 A12 A21 A22। तो इस तरह से हमने जब लिखा है तो ये हमारे पास जो एडजॉइंट आ जाएगा वो -6 4 -3 और 2, ये वाला हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। अब जैसे हमने एडजॉइंट फाइंड कर लिया है, अब हमने वेरीफाई करना है A × एडजॉइंट ऑफ ए, उसको हमने किसके बराबर करना है, एडजॉइंट ऑफ ए × ए के बराबर। तो सबसे पहले A × एडजॉइंट ऑफ ए देखते हैं। तो जो हमारे पास ए है, ए मैट्रिक्स हमें दी है वो हमने यहाँ लिख ली है,
2 3 -4 और -6। फिर एडजॉइंट ऑफ ये जो हमने फाइंड किया है वो हमारे पास है -6 -3 4 और 2, तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमने जो एडजॉइंट लिखा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 इंटू -6 करेंगे तो -12 और 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 ये आ गया। उसके बाद इसी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -3 करेंगे तो -6 आएगा और 3 इंटू 2 करेंगे तो 6 आएगा, तो -6 प्लस 6 हो जाएगा। सिमिलरली अब हम सेकंड रो लेंगे तो इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू -6 तो वो हमारे पास प्लस का 24 आएगा। फिर -6 इंटू -4 करेंगे तो हमारे पास -24 आएगा। सिमिलरली -4 -6 की अब हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड कॉलम के साथ, तो -4 इंटू -3 करेंगे तो प्लस का 12, बीच में अब हमारे पास क्या आ जाएगा -6 इंटू -2 तो वो आ जाएगा -12। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा और ये हमारे पास 0 आ रहा है और ये भी हमारे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब ये एलिमेंट्स हमारे पास सारे के सारे 0 आ रहे हैं। ये हमने नेक्स्ट पेज पे लिखा होगा। तो इस तरह से ए एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 0 0 0 0 के बराबर आ गया। अब हम स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के बराबर ये भी हम फाइंड करेंगे। तो ये हम जब फाइंड करेंगे तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए था -6 -3 4 और 2, और जो हमारे पास ए था वो हमारे पास था 2 3 -4 और -6। तो ये मैट्रिक्स हमने एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स भी लिख लिया है और जो हमारे पास ए मैट्रिक्स थी वो दोनों हमने लिख लिए। अब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो -6 इंटू -2 करेंगे तो -12, -3 इंटू -4 करेंगे तो +12। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 इंटू -3 करेंगे, -6 इंटू 3 करेंगे तो -18, -3 इंटू -6 करेंगे तो +18, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसी तरह से सेकंड रो लेंगे, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 करेंगे 8 आएगा, 2 इंटू -4 करेंगे तो -8 आएगा। सिमिलरली सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3 12 आएगा और 2 इंटू -6 -12 आएगा। तो इस तरह से -12 और 12 +12 हमारे पास 0 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा 0 0 0 0। तो इस तरह से अभी तक हमारे पास ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के बराबर आ गया। अब हमने इसी को किसके बराबर प्रूव करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या है, वो है 2 3 -4 और -6 का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास मैट्रिक्स थी तो उसी का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट कैसे आएगा, 2 इंटू -6 करेंगे तो -12, तो ये हमारे पास -12 लिखा है और बीच में माइनस का साइन होता है ये लिखा है, और -4 इंटू -3 करेंगे, -4 इंटू 3 करेंगे तो -12 आएगा, और -12 इंटू माइनस करेंगे तो +12 हो जाएगा। +12 और -12 हमारे पास क्या हो गया 0। तो इस तरह से ये भी हमारे पास क्या आ गया 0। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स आप बच्चों को पता है हम वही मैट्रिक्स लेते हैं जिस आर्डर की वह हमारे पास मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स हो, उसी आर्डर की हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं। तो गिवन मैट्रिक्स 2 × 2 आर्डर की थी तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 2 × 2 की लेंगे। तो आप बच्चों को ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता ही है, 2 × 2 की क्या होती है 1 0 0 1। अब हम इस 0, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई है, तो 0 के साथ ये सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 0 इंटू 1 करेंगे 0, 0 इंटू 0 0 ही रहता है, 0 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 करते हैं तो 0। तो इस तरह से ये भी हमारे पास 0 मैट्रिक्स आ गई। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि जो हमने ये वैल्यू फाइंड की, इसकी वैल्यू फाइंड की या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई की वैल्यू फाइंड की, तो तीनों की वैल्यूज सेम है। तो इस तरह से जो ए टू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आ गया। ये तीनों चीजें हमारी बराबर आ गई। तो अब हमने किया 2 × 2 की मैट्रिक्स के लिए वेरीफाई। अब हम सिमिलर कैसे करेंगे वेरीफाई, 3 × 3 की मैट्रिक्स होगी क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसको भी हम इस मैट्रिक्स के लिए भी हम इसको वेरीफाई करेंगे। ये हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है, तो ये हमें जो ए मैट्रिक्स दी है, अब हमें ये ए मैट्रिक्स लेनी है और एडजॉइंट ऑफ ए भी हमें चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी चाहिए। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा हमें इस मैट्रिक्स का। फिर जब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल देंगे फिर हम ये प्रोडक्ट निकाल देंगे ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो यही दोनों चीजें हमने बराबर प्रूव करनी है। फिर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेंगे और उसकी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो भी दिखाएंगे कि वो भी इसी वैल्यू के इन्हीं वैल्यूज के बराबर आई। तो ये तीनों वैल्यूज हमारी क्या रहनी चाहिए, जो लास्ट में इन तीनों वैल्यूज का मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट करके जो आएगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करके जो आएगा या इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो चीज आती है, ये तीनों क्या रहने चाहिए सेम। तो जब ये सेम आएगा तो हम इस तरह से ये वेरीफाई कर देंगे। तो जो हमें ये मैट्रिक्स दी है, तो ये मैट्रिक्स दी है। अब आप बच्चों को एडजॉइंट निकालने में तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमें माइनर्स की चाहिए होते हैं, उसके बाद हमें कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं और कोफैक्टर्स के बाद हम एडजॉइंट ले लेते हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है ये वाला, इसका माइनर जब निकालना होगा तो ये वाले 4 एलिमेंट्स आएंगे। फिर जब इसका निकालना होगा तो ये इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट आएंगे। तो ये आप बच्चों को आता है
सबको। तो जैसे जब हम ये माइनर तो सबके आते हैं, साथ में जब जैसे जो माइनर लिखा होगा उसके साथ में आपने क्या लगा देना है, पहले इस एलिमेंट के साथ प्लस होता है, इसके साथ माइनस होता है, इसके साथ प्लस लगा होता है, इसके साथ माइनस लगता है, सॉरी ये प्लस का था तो ये माइनस लगता है, इसके साथ ये प्लस और इसके साथ ये माइनस और अलग से आ जाएगा। ये पहले से तो है, ये इनको कोई टेंशन नहीं है, ये बाद में जो दोबारा से हम एक और साइन लेते हैं तो ये हमारे पास माइनस भी रहेगा, उसके बाद यहाँ पे प्लस रहेगा, ये माइनस रहेगा और ये प्लस में एलिमेंट रहेंगे, या फिर आप यहाँ पे -1 की पावर करके i प्लस ये भी लिख सकते हो, तब भी आपके पास ये +1, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1, ये -1, ये +1 और ये -1 और ये +1 ही आएगा। तो इस तरह से हमने ये कोफैक्टर सारे फाइंड कर देने हैं। तो जब हमने कोफैक्टर फाइंड कर दिया A11, तो आप बच्चे फाइंड कर सकते हैं -1 की पावर i प्लस j, मतलब 1 + 1 रहेगा, और जो A11 है तो मतलब जब हमने ये वाला एलिमेंट यहाँ पे मैंने आप बच्चों को दिखाया कि A11 हमारा ये वाला एलिमेंट होता है, तो इसके लिए हमने जब इसका माइनर देखना है तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे, 0 -2 0 -2 -0 0 -2 0 और 3 है यहाँ पे, जैसे ये साइन मैंने बाद में लगाए हुए, तो ये हमारे पास वही लिख लेने हैं हमने 0 -2 0 और 3। तो इस तरह से जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये 0 आ जाएगा। फिर आप सिमिलरली 8 फाइंड कर सकते हो, तो वो हमारे पास -11 आएगा, ये आप बच्चे यहाँ पे देख लीजिएगा। और आप बच्चों को ये मैंने कोफैक्टर और ये अर्जाइन निकालना बहुत ही बार सिखा दिया है, तो आई होप आप बच्चों को ये समझ आ ही जाओगा। इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें था ही सिर्फ माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना, तो ये हम कोफैक्टर से ही फाइंड कर रहे हैं। तो जो कोफैक्टर A13 होगा वो हमारे पास 0 आएगा, आप बच्चे यहाँ पे देख लीजिएगा। तो उसी के बाद A21 जब हम फाइंड करेंगे वो हमारे पास 3 के बराबर आएगा, A22 हमारे पास 1 के बराबर आएगा, और जो A23 होगा तो वो हमारे पास -1 के बराबर आएगा, A31 हमारे पास 2 के बराबर आएगा, और जो A32 होगा वो हमारे पास 8 के बराबर आएगा, A33 हमारे पास 3 के बराबर आएगा। ये आप बच्चे ये सारे के सारे कोफैक्टर्स फाइंड करना आप बच्चों को आने चाहिए, और ये जिन बच्चों को भी अभी नहीं आते हैं तो जिन लेक्चर में मैंने जो अपनी प्रीवियस एक्सरसाइज पढ़ाई हुई है 2-3 लेक्चर पीछे, तो वो लेक्चर देख लीजिएगा, तो आपको कोफैक्टर निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस तरह से जब हमने ये सारे के सारे कोफैक्टर्स निकाल दिए तो फिर हमारे पास जो अर्जेंट ऑफ होता है तो उसमें हम एलिमेंट्स किस तरह से लिखते हैं, A11 A12 A13, सॉरी अब देख पा रहे हैं A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये डिस्टेंस हम मैट्रिक्स की तरह नहीं लिखते, मैट्रिक्स में तो हम इस तरह से लिखते हैं ना, A11 A12 आगे की तरफ लिखते हैं A13, लेकिन यहाँ पे हम नीचे की तरफ लिखते हैं, क्योंकि ये इस तरह से जो हमने अगर कैपिटल A हम यहाँ पे लिखें तो जो हमारे पास कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होती है उसका हमने वो ट्रांसपोज किया होता है, तो जैसे मतलब जो रो होती है तो इस रो को हमने कॉलम में लिखा होता है। तो ये चीज आपने डायरेक्टली ये चीज याद रखनी है अर्जेंट के केस में। तो ये हमारे पास A11 की वैल्यू A12 की A13 की वैल्यू लिखेंगे तो 0 -1 -11 और 0 आएगी। फिर हमारे पास ये 3 वैल्यूज लिखोगे तो 3 1 और -1 आएगी। फिर A31 A32 और A33 की वैल्यू लिखोगे तो 2 8 और 3 लिखोगे। ये सारी की सारी 9 वैल्यूज अभी हमने ऊपर निकाल दी हुई है। तो जैसे ये आप बच्चे निकाल सकते हो खुद से, अगर आप बच्चों को मैंने बता दिया। अगर आप बच्चों को ये अभी नहीं आता है तो जैसे जिन बच्चों ने प्रीवियस एक्सरसाइज नहीं देखी है तो जैसे जो प्रीवियस एक्सरसाइज वाले लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिएगा। उनको देख लोगे तो आई एश्योर यू दैट यू विल श्योरली फाइंड योर कोफैक्टर्स। तो जैसे आप अच्छे से कोफैक्टर्स फाइंड कर ही लोगे अगर आप उस एक्सरसाइज को देख लोगे तो डिस्टेंस इस तरह से जो अर्जेंट ऑफ है वो हमारा इसके बराबर आ गया। अब हम क्या करते हैं, मतलब हमने प्रूव करना है A इंटू अर्जेंट ऑफ ए, तो वो हम फाइंड करेंगे। उसके बाद हम अर्जेंट ऑफ A इंटू ए भी प्रूव करेंगे, मतलब उसके बराबर प्रूव करना है तो अर्जेंट ऑफ ए इंटू ए, ये दोनों चीजें भी हम इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई का प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे, और ये तीनों जो वैल्यूज रहेंगी ये हमारी सेम आनी चाहिए जो मैट्रिक्स आएगी लास्ट में। तो जैसे हम यहाँ पे करते हैं A इंटू अर्जेंट ऑफ ए, तो जैसे जो अर्जेंट ऑफ ए था वो हमने वैल्यू यहाँ पे लिख ली है, यही हमने निकाला अभी। तो उसके बाद जो ए मैट्रिक्स है वो भी हमने यहाँ पे लिख लिया है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। तो अब आप इनका प्रोडक्ट कर सकते हो। फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम तो ये वाला एलिमेंट आएगा, सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम तो ये वाला एलिमेंट आएगा, सेकंड रो के साथ थर्ड कॉलम तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। फिर हम सिमिलरली थर्ड रो लेंगे और बारी बारी तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये एलिमेंट आएंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो ये वाले एलिमेंट आएंगे, और थर्ड रो थर्ड कॉलम तो ये वाला एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे इस तरह से आप कोई भी देख सकते हो, जैसे अगर आपने ये वाला देखना है तो ये किसका होगा, सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम का। तो जैसे 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, 0 इंटू 1 करेंगे तो 0, और -2 इंटू -1 करते हैं तो 2। तो इस तरह से ये मैंने सारे के सारे लिखे हुए हैं। आप बच्चों को ये प्रोडक्ट करना आता है, मैंने मैट्रिक्स वाले यूनिट में इसको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। जिन बच्चों ने मैट्रिक्स यूनिट नहीं देखा है वो मैट्रिक्स यूनिट देख लीजिएगा,
तभी आपको ये डिटर्मिनेंट वाला यूनिट समझ आता है। तो जिन बच्चों ने मैट्रिक्स नहीं देखा है ये वो मैट्रिक्स वाला यूनिट जरूर देखिएगा। तो जैसे उसके बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो 0 + 11 + 0, तो ये हमारे पास 11 आ गया, ये 0 आ गई, ये भी 0 आ गई, ये हमारे पास आ गया 3 में से 1 निकालेंगे 2, 2 में से 2 निकालेंगे 0। सिमिलरली ये भी हमारे पास 2 + 6 होता है 8, 8 - 8 हमारे पास हो जाएगा 0, 9 और 2 होता है 11, यहाँ पे भी 9 और 2 होता है 11। बाकी ये एलिमेंट भी कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, बाकी सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाएंगे और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास 11, 11, 11 बचेंगे। अब जैसे हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए लिखेंगे। तो जैसे जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो अब हमने पहले लिखना है और ए मैट्रिक्स हमने बाद में लिखनी है, इनका प्रोडक्ट भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो ये लिखेंगे, 0 × 1 करेंगे तो 0 रहेगा, 3 × 3 करेंगे तो 9 और 2 × 1 करेंगे तो 2, तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट एलिमेंट। इसी तरह से फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × -1 करेंगे तो 0, 3 × 0 करेंगे 0 और 2 × 0 करेंगे तो 0। फिर हम फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 2 तो 0 रहेगा, 3 × -2 तो -6 रहेगा और 2 × 3 हमारे पास 6 रहेगा। तो इस तरह से हमने ये 3 एलिमेंट्स फाइंड कर दिए। सिमिलरली अब हम सेकंड रो की भी इनके साथ कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ, तो ये हमें 3 एलिमेंट्स मिल जाएंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली अब हम थर्ड रो लेते हैं, फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वाले एलिमेंट्स मिल जाते हैं। तो जैसे ये हमने एलिमेंट्स लिख लिए हुए हैं। तो आई होप आप बच्चों को, जैसे अगर आप इसी एलिमेंट को चेक करना चाहो तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से 0 × 1 करेंगे तो 0, -1 × 3 करेंगे तो -3 और 3 × 1 करेंगे तो 3। ये स्टूडेंट्स जितना सा मैं आप बच्चों के लिए यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ पूरा दिखाना, तो जैसे इतना सा आप खुद भी सॉल्व कर ही सकते हो। तो जैसे अगर खुद सॉल्व करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कोई भी चीज भूलेगी नहीं। तो जैसे प्लीज आपको भी ये ट्राई करना है, जब भी आप पढ़ते हो तो आपको पहले समझना है उसको। अगर आपको कहीं पे कोई लगे डाउट या कहीं पे आपको लगे कि हाँ भाई यहाँ पे स्किप कर दिया गया, तो आप बच्चों ने वहां पे वीडियो पॉज करनी है, खुद से वो सॉल्व करना है, उसके बाद आपने चेक करना है इसके साथ क्या हमारा ये आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से अब हमारे पास इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 और 2 हो गया 11, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 11 डायगोनल एलिमेंट और यहाँ पे भी आ जाएगा 9 और 2 11। बाकी ये 0 है, ये दोनों कैंसिल थी तो ये भी 0 हो जाएंगे, तो ये दोनों एलिमेंट 0 हो गए। अब 8 और 3 होते हैं 11, 11 - 11 तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 22 और 2 हो गए 24 और 24 माइनस का था और प्लस का, तो ये भी हमारे पास 0 हो गए। अब यहाँ पे -3 + 3 ये भी हमारे पास 0 और ये तो 0 ही थे तो ये 0 हो गए। तो देखो इस तरह से ये भी हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स 11 आ गए। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि जो ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू जो ए था इस तरह से, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए था, ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम रह रही है अभी तक। अब हमने चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो इसके लिए हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा। तो जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो ये हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया हुआ है। तो देखिए अब हम इसको फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो या सेकंड कॉलम किसी भी कॉलम या किसी भी रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जैसे आप बच्चों को पता है कि हम किस रो या किस कॉलम के अलॉन्ग प्रेफर करते हैं एक्सपेंड करना जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा हो। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा नंबर ऑफ जीरोस इस कॉलम में ज्यादा है, ये हमारे पास 2 जीरोस है, तो हम सिर्फ ये वाला एलिमेंट लेंगे तो अब इसी से एक्सपेंड कर देंगे। तो जैसे जब हमने इसको ये हमारे पास कॉलम 2 है, कॉलम 2 के अलावा एक्सपेंड किया तो आप बच्चों को पता है ये वाला एलिमेंट कौन सा रहता है, माइनस का, ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का। तो माइनस हम लिखेंगे पहले, तो यहाँ पे उसके साथ हम क्या लिखेंगे -1, तो माइनस इंटू -1 करेंगे तो +1 हो जाएगा। और साथ में जब इस वाले रो को देखेंगे तो ये वाली रो छोड़ देंगे, ये वाला इस एलिमेंट को देखेंगे ये रो छोड़ देंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, तो ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट आएंगे। 3 - 2 1 और 3, तो 3 - 2 1 और 3 लिखा है। अब डिस्टेंस 1 इंटू ये वाला, जब इसको एक्सपेंड करेंगे, बाकी 0 के साथ एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 0 यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, +0 और -0। तो जैसे ये हमें लिखने की जरूरत खास नहीं थी तो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो जैसे अब -1 यहाँ पे आ गया, प्लस का 1 बाहर, 3 3 करेंगे तो 9 और बीच में माइनस का साइन, तो 1 × -2 करेंगे तो -2 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 × 9 + 2, तो 9 + 2 क्या होता है 11, तो 1 × 11 करते हैं तो 11, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 11 आ गई है। तो डिस्टेंस यही हमने लिखा हुआ है 1 × 9 + 2, तो वो हमारे पास आ गया 11। अब डिस्टेंस जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू हमारे पास 11 आ चुकी है। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई फाइंड करेंगे, जो हमारे पास राइट मोस्ट पार्ट था हमारे पास, जो हमने प्रूव करना था, वेरीफाई करना था। तो जैसे यहाँ पे है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास 11 है और आई हमारे पास कौन सी लेंगे अब 3x3 मैट्रिक्स की, क्योंकि जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारे पास 3x3 की है। तो वो आई हमारे पास, सॉरी यहाँ पे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक गलती हो गई है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से ब्रैकेट लिख लेनी है किसकी, मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे भी क्या होगा मैट्रिक्स ही
आ जाएगी। अब 11 के साथ आप सारे के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाले एलिमेंट्स 11 आ जाएंगे, बाकी 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो 0 ही आता रहता है, क्योंकि 1 के साथ करोगे तो ये वाला एलिमेंट 11 हो जाएंगे, जो 0 के साथ करोगे तो एलिमेंट 0 ही रहेंगे। तो इस तरह से जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई है उसकी वैल्यू 11 0 0 0 11 0 0 0 11 आई। जो हमारे पास ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए था उसकी वैल्यू भी यही आई, और जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किया तब भी वैल्यू यही आई, और ये वाली वैल्यू भी यही आ रही है। तो इस तरह से हमने ये वेरीफाई कर दिया कि ये जो तीनों चीजें हैं ये क्या है, इक्वल है। तो ये लिखा है हमने हेंस वेरीफाइड। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास 5 to 11 जो भी क्वेश्चन है इनमें हमने क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्सेस। जो हमें मैट्रिक्सेस दी होंगी अगर उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हमने उनका इनवर्स फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनवर्स के बारे में। तो डियर जो इनवर्स है, अब हम डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट में हम इनवर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये स्टूडेंट आप बच्चों को मैंने जो मैट्रिक्स वाला यूनिट था वहां पे आप बच्चों को बताया था कि इनवर्स हम कैसे फाइंड कर सकते थे किसी भी मैट्रिक्स का, यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो ए इनवर्स होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता था 1 अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये फॉर्मूला होता था। तो डियर स्टूडेंट ये फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट अपना इनवर्स फाइंड करेंगे। लेकिन अब हमारा ये जो मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है, वहां पे तो हम देखते थे कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में नंबर ऑफ जो सारे के सारे जीरोस आ जाए तो हम कहते थे कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन यहां पे हमें कैसे पता चलता है, यहां पे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से पता चलता है। मतलब अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास नॉन जीरो हो तो हम कहते हैं कि इसका इनवर्स होगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास जीरो हो तो हम कहते हैं कि इसका इनवर्स नहीं होगा। तो इस तरह से आप बच्चों को पता चल गया होगा कि देखो मैंने आप बच्चों को यह भी बताया था कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसका जीरो होता है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जिसका नॉन जीरो होता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसे इसका मतलब हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए जो दी हुई, तब हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स दी होगी उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे चेक करने के लिए कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो जो डिटर्मिनेंट करेंगे हम इस मैट्रिक्स का तो वो आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -2 4 और 3, तो 6 3 या 18 सॉरी 2 3 या 6, तो 6 से लिखा है बीच में माइनस का साइन, और 4 इंटू -2 करेंगे तो -8 आएगा, और 6 + 8 हमारे पास हो जाएगा 14, और ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 0 के बराबर अब नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं होता तो मैंने आप बच्चों को अभी बताया वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देयरफॉर जो ए है वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। डियर जब ए हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डियर आप बच्चों को पता है मतलब उस मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल, मतलब वो इन्वर्टिबल होती है, दैट मीन्स उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मतलब यहां हम लिख सकते थे दस ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो ये भी लिख सकते हैं हम, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि ए हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स भी वही मैट्रिक्स होती है जिसका हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब डिस्टेंस हम क्या करते हैं, अब हमें चाहिए होता है जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉरी ए का अगर हमें इनवर्स फाइंड करना हो तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो इसका मतलब अब हमने इनवर्स तो ये डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर दिया लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे फाइंड करते हैं, तो एडजॉइंट के लिए हमें सबसे पहले वो क्या होता है, एडजॉइंट इस तरह से होता है ना, अब ये 2 × 2 की मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट होगा हमारे पास A11 A12 A21 और A22। तो ये चारों चीजें हमें फाइंड करना पड़ेंगी, मतलब A11 A21 A12 और A22 ये चारों चीजें फाइंड जब हम करेंगे तो देखिए A11 क्या है, कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट। तो देखिए -1 की पावर 1 + 1 रहेगा और साथ में आ जाएगा इसका कोफैक्टर क्या होता है ये वाला, तो जैसे ये हमारे पास आएगा 3 सॉरी इसका माइनस क्या होता है 3, तो ये हमें लिखते हैं 3। तो ये आप जिसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। सिमिलरली A12 का करेंगे तो वो -4 आएगा। सिमिलरली जब आप दूसरा वाला देखते हैं आप A21 का तो वो हमारे पास कौन सा आता है, A21 वाला एलिमेंट ये होता है तो उसका ये वाला एलिमेंट आता है। तो जैसे मैं आप बच्चों को यहाँ पे शॉर्टकट में अगर बताऊं तो इसका कोफैक्टर क्या आना था इस मैट्रिक्स का, तो शॉर्टकट में क्या आना था, ये 3 हमारा यहां चला जाता है और 2 हमारा यहां आ जाता है, ये 3 आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। अब ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं इनके सिर्फ साइन चेंज होते हैं, तो ये प्लस का 4 है तो यहाँ पे -4 आ जाएगा और ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो जो कोफैक्टर आएगा सॉरी जो एडजॉइंट आएगा वो क्या आएगा 3 2 -4 और 2। अब देखिए आप बच्चे जो मेथड से मतलब जो A11 फाइंड करोगे ये भी आप बच्चों को फाइंड करना आता है, A12 भी फाइंड करना आता है, उसी तरह से A21 भी फाइंड करोगे और A22 भी फाइंड करोगे।
जब आप A21 फाइंड करोगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1 और साथ में यहाँ पे आ जाएगा -2, वो क्या होगा M21, जो -21 होगा वो हमारे पास -2 होगा। तो ये हम जब सॉल्व करते हैं तो ये 2 आ जाता है। सिमिलरली A22 हमारे पास -1 की पावर 2 + 2 और M22 होता है और M22 हमारे पास 3 है। तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी यहाँ पे 2 होना था, क्या था, 2 था, तो जैसे ये 2 रहेगा और 2 इंटू ये -1 की पावर इवन है तो -1 की पावर इवन हो हमारे पास +1 ही रहती है, तो +1 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो जैसे इस तरह से हमने ये अर्जेंट फाइंड कर लिया है। अब जैसे अर्जेंट के लिए आप बच्चों को सबसे पहले पता होना चाहिए, ये हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए ना, तो अर्जेंट हमारे पास A11, A12, A21 और A22 होगा। तो ये वैल्यूज पुट की तो हमारे पास अर्जेंट आ गया 3, 2, -4 और 2। यही अर्जेंट मैंने आप बच्चों को डायरेक्ट निकालना भी सिखा दिया था। अब इसमें हमने अर्जेंट तो फाइंड कर दिया। अब जब हमें इनवर्स फाइंड करना होगा तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास थी 14 और अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू है हमारे पास 3, 2, -4 और 2, ये वाली मैट्रिक्स है। अब यही हमने दोनों चीजें लिख ली हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी और अर्जेंट भी लिख लिया है। तो अब हम इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/14 आ जाएगा, 2/14 आ जाएगा, -4/14 और 2/14 आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे अब ये हमारे पास 2 1 2 और 2 7 14, तो ये 1/7 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 2/7 आ जाएगा, तो -2 लगा था, -2/7 और ये आ गया 1/7। तो जैसे इस तरह से हमने ए इनवर्स फाइंड कर दिया। अब जैसे मैं आप बच्चों को एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप बच्चों को लगता है कि जो जब अगर हम डिटर्मिनेंट और अर्जेंट यूज करके इनवर्स फाइंड करते हैं तो वो सिंपल रहता है, या फिर आप बच्चों को ये लगता है कि जब हम एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तब सिंपल रहता है। जी स्टूडेंट्स, कुछ मैट्रिक्स जो बहुत ही सिंपल होती है वहां पे हम एलिमेंट्री रो या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाए तब भी हम जल्दी से अपना इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वहां पे उनमें थोड़ा टफ रहता है। तो जैसे वहां पे आप जो डिटर्मिनेंट को यूज करके और अर्जेंट ऑफ ए को यूज करके, अर्जेंट और डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट यूज करके आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो जैसे अब हम आप बच्चों को दिखाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या है, ये भी हमें मैट्रिक्स दी है -1, 5, -3 और 2। अब इसमें ये हमें मैट्रिक्स दी है, इसका भी इनवर्स फाइंड करना है। तो जैसे हम सबसे पहले आप बच्चों को इसका भी क्या आना चाहिए, अर्जेंट आना चाहिए। तो अर्जेंट जैसे वो क्या होता है आप बच्चों को मैं डायरेक्टली बता देता हूं, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास -1 है, ये 2 है, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं चेंज। तो ये 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे, और ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख लिया। अब ये दो एलिमेंट है -3 और -5, तो ये -3 वाले को हम लिखेंगे +3, क्योंकि साइन क्या हो जाता है चेंज, और इसमें क्या होता है -5। तो जैसे इस तरह से आप बच्चों को बताया ये जो दो एलिमेंट्स होते हैं इनमें साइन चेंज होते हैं और ये दो एलिमेंट्स इंटरचेंज होते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा अर्जेंट ऑफ ए। तो जैसे ये हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए इस तरह से डायरेक्टली लिख लिया, और आप बच्चे मेथड से भी करेंगे। मतलब पहले आपको A11, A12, A21 और A22 ये चारों फाइंड करना पड़ेंगे, उसके बाद आप ये वाला अर्जेंट लिख सकते हैं अगर मेथड से करोगे। तो जैसे अब हमारे पास है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि अगर हमारा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता होगा तो तब हम लिखेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास नॉन जीरो आएगा तो तब हम लिखेंगे कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा तो हमें अर्जेंट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जैसे सबसे पहले हम यही देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट क्या है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ -1, 5, -3 और 2 लिखेंगे, तो ये लिखा है। अब -1 इंटू 2 करेंगे तो -2 आएगा, बीच में माइनस का साइन, और -3 इंटू 5 करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -15। तो -2 और -1 प्लस और ये आएगा 15, तो -2 + 15 हमारे पास क्या जाता है 13। तो इस तरह से जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हमारे पास 13 आ गया, और ये भी 0 के बराबर नहीं है। स्टूडेंट्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है उसको हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जैसे ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर हमारे पास मैट्रिक्स कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, मतलब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हमने लिखा है डज ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब जैसे जब आप बच्चों को पता चल गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो आपको अब क्या करना है फाइंड। अब आपको A11, A12, A21 और A22 फाइंड करना है, फिर उसके बाद आपको अर्जेंट लिख देना है। तो जैसे जो A11 होगा तो A11 का फॉर्मूला होता है -1 की पावर 1 + 1 और साथ में होता है M11। तो M11 मतलब इस एलिमेंट का जो ये हमारे पास होता है ना 11th एलिमेंट A11, तो उसका जो माइनस फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा 2। तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया 2M11, और साथ में -1 की पावर 1 + 1, तो 1 + 1 क्या होता है 2, तो -1 की पावर इवन करते हैं तो वो 1 ही आता है, और 1 × 2 करेंगे तो 2 ही आएगा। इस तरह से A11 फाइंड कर दिया। उसके बाद आप A12 फाइंड कर सकते हो, A21 फाइंड कर सकते हो, और A22 फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। A12 फाइंड किया तो -1 की पावर 1 + 2, और यहाँ पे जो M12 होगा वो हमारे पास -3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप बच्चे देख लीजिएगा
कि ये था हमारे पास मैट्रिक्स। तो जो M12 ये 12th एलिमेंट ये वाला है A12, तो इसका जो माइनर होगा वो -3 आएगा। जो इसका माइनर होगा वो ये वाला एलिमेंट आएगा, और जो इस वाले एलिमेंट का मतलब A22 का वो माइनर होगा -1। तो इस तरह से हमने यहाँ पे माइनर लिख लिए हुए। -1 की पावर 2 + 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -5 आएगा। A22 फाइंड करेंगे तो वो -1 आएगा। तो इस तरह से हमने ये चारों जो कोफैक्टर्स फाइंड किए। तो अब इन कोफैक्टर्स की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। एडजॉइंट जो हमारे पास मैट्रिक होती है एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो क्या होती है A11 A12 A21 और A22 2 × 2 के लिए। तो A11 की वैल्यू 2 थी, A12 की वैल्यू 3 थी, वही लिखी है, और A21 की वैल्यू -5 थी, और A22 की वैल्यू -1 थी। तो ये चारों वैल्यूज लिखी। तो ये हमारे पास अर्जेंट ऑफ ए आ गया। डियर स्टूडेंट, यही अर्जेंट मैंने जो आप बच्चों को यहाँ पे निकाल के दिखाया 2 -5 3 और -1, तो यही हमारे पास अर्जेंट यहाँ पे भी मैंने आप बच्चों को लिख के बताया था 2 -5 3 और -1। तो डियर स्टूडेंट, ये हम डायरेक्ट निकाले, चाहे आप इस तरह से निकालें, तो दोनों में जो आंसर रहता है वो हमारा सेम रहता है। तो डियर, अब मैं आप बच्चों को यहाँ पे दिखाऊंगा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए इनवर्स है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू अर्जेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, वो 13 है, तो 1/13 आ जाएगा। और जो अर्जेंट ऑफ ए है, तो वो हमने कितना फाइंड किया है 2 -5 3 और -1, तो ये वही लिखा है 2 -5 3 और -1। तो जैसे अब हमारे पास ये 1/13 से मल्टीप्लाई होगी, मतलब 2/13 हो जाएगा, -5/13 हो जाएगा, 3/13 हो जाएगा, और -1/13 हो जाएगा। तो इस तरह से जो ए इनवर्स है वो हमारा ये हमने लिख लिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को पसंद करना, लाइक बटन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और साथ में ये स्टूडेंट्स बाकी जितने भी क्लासमेट्स हैं उनके साथ इन लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। उनको भी ये हमारे पास जो भी हम 12th क्लास का आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको भी किसी तरह से भी कोई प्रॉब्लम ना रहे उनकी स्टडीज में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर हेल्प करोगे बाकी वालों की, तो आपकी भी मालिक हेल्प करेगा। अगर आप कहोगे कि नहीं, हम किसी की भी हेल्प नहीं करना चाहते, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी से कुछ, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हर कोई यहाँ पे एक दूसरे पे निर्भर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को क्या करना चाहिए, आप बच्चों को भी ये लेक्चर्स बाकी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि वो बच्चे भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।